हेलो एवरीवन, तो ये है यमराज क्लास 7 और आज हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। चैप्टर 1-2 का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नॉर्मल एडिशन का वीडियो था, बोरिंग हो जाता, तो हम लोग एक्सपोनेंट से शुरू करेंगे, फिर बाद में उसको देखेंगे। अभी के एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 बार 2 लिखे हैं। अब इसको एक शॉर्ट तरीका में कैसे लिख सकते हैं अपन, हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। ठीक है, 2 लिखेंगे और कितने बार रिपीट हुआ ऊपर में लिख देंगे। तो ये जो 2 होगा ये क्या बताएगा कि क्या नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, कि किस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कौन बताता है, ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। एक्सपोनेंट, रेडिकल, अगर ये फ्रैक्शन में रहेगा तो सर्ड, ये सारा इसका नाम है अलग अलग, बट बेसिकली हम लोग इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3 नहीं, इसका मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स 2। तो बेसिक आइडिया समझ में आया किसी को? पर अगर मेरे ऊपर यहाँ पे पावर 2 लिखा रहेगा मतलब कि एक दिविजय यहाँ और एक दिविजय यहाँ, अगर 3 रहता तो एक दिविजय बगल में भी रहता। ठीक है, टॉम डिक हैरी। तो ये होता है एक्सपोनेंट। अब कुछ बेसिक लॉज हैं, ये सब हम लोग को देखना है। सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे गवान, अगर एक नंबर लिखा हुआ है 2/3 और इसके ऊपर पावर हमने 2 दिया, इसका मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 4/9। ये चीज समझ में आया पहला, कि अगर फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर आएगा। तो पहला लॉ हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं कि a/b का पावर n है, तो ये हो जाएगा a का पावर n, b का पावर n। पहला क्लियर है। दूसरा, अगर यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर -1 दिया हुआ है, पावर तो हमने प्लस में पढ़ा है, -1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आपको पावर माइनस देखना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना उसको उल्टा करके लिख दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो और पावर को कर दो प्लस, यानी कि रेसिप्रोकल निकालना, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 2/3 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर 1, यानी कि कोई नंबर a/b है, इसके ऊपर पावर -1 है, तो ये नंबर b/a के बराबर होगा। अब जो नहीं कि -1 ही रहे, अगर इसी के ऊपर रहता 2/3 पावर में -2 रहता, -2 है, कुछ नहीं करना, माइनस देखे इसको उल्टा कर देंगे 3/2 और इसको कर देंगे स्क्वायर। माइनस देखना है उलट देना है, माइनस देखना है उलट देना, बस बात खत्म। अगर मान लो यहाँ पे 4 रहता, पावर -3, मेरा आंसर कितना हो जाता, 1/4 का पावर 3। क्योंकि अब देखो, अभी इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन 1 का पावर 3 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही आता है ना, तो 1/4 का पावर 3 पे रहेगा। माइनस देखना है, इस वाले को रेसिप्रोकल मार देना। ठीक है, तो दूसरा लॉ भी क्लियर है। थर्ड लॉ, अगर 2/3 रहेगा और इसके ऊपर पावर 0 रहेगा, तब क्या होगा भाई, 1। एनीथिंग का पावर 0 कितना होता है, 1। तो थर्ड लॉ भी आप देख लो, कोई भी नंबर a/b है, चूंकि रेशनल पर रेशनल हम लोग ऐसा लिखना है, तो उसके ऊपर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये 3 बेसिक लॉज है। अब इसके बाद भी बहुत सारे लॉ हैं जो हम लोग अभी वीडियो में फटाफट देख लेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखो, आर्य सवाल बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सारा मैं नहीं कराएगा, इंपॉर्टेंट बताएंगे, बाकी आपको करना है। पहला लॉ, अगर यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 का पावर 3। अगर यहाँ पे 2 इंटू टू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 का पावर 2, और हम बोले कि नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, टोटल तो कितना हो गया, 5। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, 2 का पावर 5 लिखा। अब देखो, इतना करने का जरूरत भी नहीं, हम लोग यहाँ देखेंगे बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3 + 2। अगर बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करना है, पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे लॉज आएगा। पहला लॉ क्या आया, a का पावर n इंटू a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n + m। पावर को जोड़ देना, कोई नंबर के ऊपर में कुछ पावर था, इस नंबर के ऊपर में कुछ और पावर था, दोनों को जोड़ दिया। यही चीज डिवाइड में भी होगा, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, क्या करोगे, यही करोगे ना भाई, ये 2 से ये 2 कट गया, आंसर कितना है, 2 का पावर 1।
क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 माइनस 2? तो जब भी डिवीजन होगा तो आगे वाला में से पीछे वाले का पावर को घटा लेते हैं, ठीक है। अगर डिवीजन रहेगा a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो आगे वाले के पावर में से भले वो छोटा नंबर ही क्यों नहीं हो, घटा लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 का पावर 5 रहता, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 9 रहता, आंसर कितना होता? 2 का पावर 5 माइनस 9, 2 का पावर -4, -4 आया, क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 फ्रैक्शन देके, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 6, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर अगर आपका मन करे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब उसका स्क्वायर, ठीक है। सारा का वैल्यू सेम ही आएगा। करके देखना है, करके देख लो। ये कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 2 का पावर 6 करो, 1 2 3 4 5 6, 32, 32 दूना 64। इधर करो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64। देखो आंसर सेम आया ना, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, a का पावर m और उसका पावर n है, तो ये हो जाता है a mn, या फिर a n और ऊपर में m, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद का रूल है, हाँ माइनस वाला बता ही दिया। तो ये बेसिक लॉज है जिन पे हमारा सिस्टम चलेगा। एक और देख लो, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 4 का पावर 3, यानी कि 8 का पावर 3। करके देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का क्यूब 8, इसका कितना हो जाएगा? 64। मल्टीप्लाई करो, 32 के 2, हाथ में 3, 36 8 48 49 50 51, ठीक है। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512, यानी सही है। तो एक रॉ और आया, a का पावर m इंटू बी का पावर m, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो ये ए बी का पावर m हो जाएगा। इसी तरह a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m रहता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी का पावर m। तो ये बेसिक लॉज है जिन पे एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। तो ये लॉज आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम सोचना, ठीक है, कि कैसे अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है, क्यों यहाँ पे माइनस हुआ। जैसे हम कैसे पता, ये करके देखना, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल आप इसका बेसिक्स देख लो, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करो, और इसके एग्जाम्पल 20 है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस 20 एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।